याकूब मेमन की कब्र पर विवाद, फांसी पर भी हुआ था हाई वोल्टेज ड्रामा। दिल्ली में क्या हुआ था उस रात? 12 मार्च 1993 का दिन और एक के बाद एक 12 धमाके, सिलसिलेवार बम धमाकों ने माया नगरी को दहला दिया था। चारों तरफ लोगों की चीख पुकार सुनी जा सकती थी। आज भी लोगों के जहन में ये पीड़ा जब भी आती है तो शहर उठते हैं। उसी मामले में याकूब मेमन को फांसी पर लटकाया गया था, जिसकी कब्र को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप उद्धव ठाकरे सरकार पर लगाए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब याकूब को फांसी पर लटकाया गया था, उस रात भी देश में पूरी रात धमाचौकड़ी मचती रही थी। दरअसल 1993 में मुंबई सीरियल धमाके के दोषी याकूब मेमन की याचिका को जब राष्ट्रपति की ओर से खारिज कर दिया गया था, तब 30 जुलाई 2015 की आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला था। उस वक्त वकील प्रशांत भूषण सहित कई अन्य वकीलों ने देर रात को इस फांसी को टालने के लिए अपील की थी। उस वक्त ये सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में 3 जजों की एक बेंच ने की थी। रात के 3 बजे थे। यह मामला सुना गया। 30 जुलाई 2015 की रात को 3:20 में कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, जो कि सुबह 4:57 तक चली। जिरह के बाद इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके तुरंत बाद याकूब मेमन को फांसी दे दी गई थी। याकूब को फांसी से बचाने के लिए रात करीब 12:30 बजे वकील प्रशांत भूषण समेत 12 वकील चीफ जस्टिस HL दत्तू के घर गए और सुनवाई की अपील की थी। जस्टिस दत्तू के आदेश पर इसकी सुनवाई जज दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने की थी। इस मामले को घर पर न सुनकर सुप्रीम कोर्ट की खुली अदालत में सुनवाई करने का निर्णय लिया गया था। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट के बाद कुछ लोगों ने प्रदर्शन तक भी किया था। सुबह 6:10 में उसकी आखिरी याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके बाद उसे फांसी दे दी गई। मेडिकल ऑफिसर ने उसे मृत घोषित कर दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फांसी की पूरी प्रक्रिया का वीडियो तैयार किया गया। 8:40 पर याकूब का शव उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया। इंडिगो फ्लाइट से शव गुरुवार 11 बजे मुंबई पहुंचा। शव के साथ 2 पुलिस अधिकारी, 1 पुलिस इंस्पेक्टर, 1 कांस्टेबल और याकूब के भाई सुलेमान और उस्मान थे। फांसी से एक दिन पहले बुधवार को याकूब राष्ट्रपति भवन से उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन ऐसा हो न सका और उसके बाद उसे फांसी पर लटका दिया गया। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।